हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आईआरसीटीसी से मैं कहूँगा मेरा अब तो भैया ऑल टाइम एग्जिट है। और मैंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि भैया गवर्नमेंट ने अपनी दिखा दी है ताकत, ठीक है। उसके बाद रिटेल इन्वेस्टर ने अपनी ताकत दिखा दी। अब यहाँ पर विन विन सिचुएशन अगर आपको रखनी है तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत कुछ पता लगेगा इस वीडियो में। देखिए, एक ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन साइकोलॉजी क्या होती है, मैं आज आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज अगर मैंने तय किया है कि मुझे ये काम करना है और इस काम करने के तीन रास्ते हैं मान लीजिए, तो या तो मैं ये रास्ता चला जाऊंगा, ये तो मैं डेस्टिनेशन मेरी ये रही, या तो मैं ये चला जाऊंगा और या तो मैं ये रास्ता चला जाऊंगा। मैं इन तीनों में से कोई भी रास्ता लेकर मुझे पहुंचना यहाँ है। सेम गवर्नमेंट ने किया है। लॉक थे आपके शेयर्स, तो सबको पता था कि सेबी का कुछ ना कुछ यहाँ पर एक्शन हो सकता है। हालांकि यहाँ सेबी के इंटरफेरेंस की जरूरत ही नहीं पड़ी, उसके पहले ही रेलवे बोर्ड ने कहा कि भैया हमने डिसीजन ले लिया वापस। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने सोच लिया है, रेलवे मिनिस्ट्री ने सोच लिया है कि मुझे शेयर चाहिए, तो हो सकता है कल दूसरा रास्ता पकड़ के ये चीज़ करने की कोशिश करें। और दूसरा रास्ता क्या हो सकता है, वो हो सकता है प्राइवेट प्लेयर्स की एंट्री। इसके विषय में डिटेल में बात करेंगे। फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को तो जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जैसे कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। देखिए, ये बात एकदम निराधार है जो मैं कह रहा हूँ, ये मेरे अपने एग्जम्पशंस हैं और ये मेरी अपनी सोच है। मैं इस तरीके से सोचता हूँ। लॉन्ग टर्म के लिए आपको बहुत चीज़ें सोचनी होती, तो ये मेरी सोच है। अभी तक कोई भी ऐसी ऑफिशियल या कोई भी ऐसी अफवाह नहीं है, ये मैं ही फैला रहा हूँ, इसे भी आप यही भी कह सकते हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ये हो चुका है, या हो सकता है कि बहुत चीज़ों में ऐसा हुआ भी है, जैसे कि आप देखते भी होंगे। यहाँ पर देखिए 842 रुपये यानी 30% की गिरावट आज देखने को मिली थी। और आप यहाँ पर देख सकते हो कितना ज़्यादा हाईली वोलेटाइल रहा शेयर आपका। यहाँ आपको बहुत कुछ पता भी चलने वाला। 639 का लो बनाया, 30% का लोअर सर्किट लग गया। उसके बाद ओपन हुआ 822 से सीधे 639। उसके बाद देखिए 906 रुपये का हाई बनाने के बाद फिर से करेक्शन, 8% की गिरावट में बंद। बहुत कुछ आपको समझ में आने वाला है। 7,93,86,370 मैक्सिमम 80-90 लाख 1 करोड़ से ट्रेड हुए थे। 1:5 स्प्लिट हुआ। ट्रेडिंग देखिए भाई साहब, और 1,48,46,060 शेयर्स की डिलीवरी। ये डिलीवरी कहाँ गई भाई साहब, मुझे बताने का कष्ट करें। ये डिलीवरी गई है बड़े इन्वेस्टर्स की, क्योंकि छोटे इन्वेस्टर यहाँ तो गिरावट के बीच में बड़े इन्वेस्टर की वापस से एंट्री होने लगी, तो आप लोग एग्जिट मत करें। लेकिन जो मेरी सोच है, उस सोच से भी आप एग्जिट नहीं कर सकते हैं। गवर्नमेंट कल को प्राइवेट प्लेयर से एंट्री करा सकती है। यानी अभी मोनोपोली है टिकट बुकिंग में आईआरसीटीसी। आप जाएंगे पेटीएम में, तब भी अंत में आपको इस साइट पे लॉगिन करके टिकट बुक करना पड़ेगा, और ये कन्वीनियंस फीस चार्ज करते हैं। हालांकि पहले भी शेयर होती थी, लेकिन 50:50 की कभी भी शेयरिंग हुई नहीं गवर्नमेंट, रेलवे मिनिस्ट्री और आईआरसीटीसी में 50:50 कभी नहीं हुई। लेकिन अगर ये होने भी वाला था तो ये भी हो सकता था कि ये कन्वीनियंस फीस को बढ़ा देते, जिसकी वजह से टिकट महंगी होती। लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं, अब गवर्नमेंट दूसरे रास्ते से एंट्री की सोच सकती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मेरा ऑल टाइम एग्जिट है, आपका नहीं होना चाहिए। रिटेल इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा शेयर है, बहुत हाईली वोलेटाइल है, तो कमाने का अच्छा मौका भी मिल जाता है। लेकिन दिक्कत यहाँ पर ये है कि अगर आप बहुत हैवी क्वांटिटी लेकर यहाँ बैठेंगे, तो हो सकता है कि अगर कल को वापस से कोई नए दिशा से, नई जो रास्ता मैंने बताया, गवर्नमेंट प्राइवेट किसी और 2-4 प्लेयर्स को एंट्री दे टिकट बुक करने के लिए, तो हो सकता है कि यहाँ पर गिरावट वापस से देखने को मिलेगी। क्योंकि आईआरसीटीसी का जो 70% रेवेन्यू आता है ना, ये 2020 तक के डेटा की बात कर रहा हूँ, वो आपकी टिकट बुकिंग से ही आता है, कन्वीनियंस फीस से ही आता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और ये रिव्यू टाइम है, रिकॉल टाइम है, और शेयर की क्वालिटी को जज करने का टाइम है। तो ये वीडियो आपको जैसा भी लगा, मेरी सोच थी, ऐसी कोई मार्केट में भी अफवाह है नहीं, हो सकता है कि ऐसा समय में हो जाए। बाकी हर वीडियो आपको केवल टेक्निकल फंडामेंटल नहीं, कुछ चीज़ें हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं। ये वीडियो इसीलिए था। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, और अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद।